भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म अवतार 2 ने भारत में हॉलीवुड फिल्मों की कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसने एक हफ्ते में कमाई के मामले में अवेंजर्स द एंड गेम को भी मात दे दी और भारतीय सिनेमाघरों से अब तक करीब 273 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ही यह भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बन जाएगी। फिलहाल यह रिकॉर्ड अवेंजर्स द एंड गेम के नाम है, जिसने करीब 373 करोड़ रुपए कमाए थे। इधर 2024 की तैयारी के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी को विपक्षी पार्टियों ने ही झटका दे दिया। उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी पार्टियों ने राहुल की यात्रा से दूर रहने का फैसला कर लिया, जिससे बीजेपी को उन्हें घेरने का नया मौका मिल गया। क्योंकि जब राहुल की यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरेगी तो ना अखिलेश यादव दिखेंगे और ना ही जयंत चौधरी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी अगर राहुल के साथ नहीं हुई तो विपक्षी एकता का झंडा बुलंद होना मुमकिन नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा में नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को एक साथ आना होगा। इसीलिए विपक्षी पार्टियों के बीच बनी खाई ने बीजेपी को हमले का नया मौका दे दिया। कहा जाने लगा कि राहुल को भारत जोड़ने से पहले विपक्ष को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। विपक्षी पार्टियां भी दावा कर रही हैं कि कांग्रेस की कोशिश में कमी रह गई। ठीक से होमवर्क करके इस काम को अंजाम दिया गया होता तो ये इसके सकारात्मक नतीजे निकल सकते हैं। यूपी में राहुल गांधी की यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के रास्ते पहुंचेगी। उधर महाराष्ट्र में रिलीज होने जा रही पाकिस्तान की फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के खिलाफ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने मोर्चा खोल दिया। एमएनएस ने कई सिनेमाघरों को फिल्म रिलीज न करने की धमकी दी और यह चेतावनी दी कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में बनी इस फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज किया तो अंजाम बुरा होगा। द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है, जिसे भारतीय सिनेमाघरों में 30 दिसंबर को रिलीज किया जाना है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों को रोकने में रूस की तकनीक फेल साबित हुई और वो ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जैम नहीं कर पाया। इसी महीने की 5 और 25 तारीख को यूक्रेन ने रूस के एंजल्स एयरबेस को निशाना बनाया था और ड्रोन से किए गए इन हमलों में रूसी एयरबेस एंजल्स को काफी नुकसान पहुंचा था। अपने इस एयरबेस को बचाने के लिए रूस ने खास प्लान बनाया था, जिसके तहत वो ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जैम करने वाला था ताकि हमले के लिए आने वाले ड्रोन अपना रास्ता भटक जाएं। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जब यूक्रेन के ड्रोन ने हमले किए तो रूस का ये प्लान पूरी तरह फेल साबित हुआ। वो ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को जैम नहीं कर पाया, जिससे एंजल्स एयरबेस को जेलेंस्की के ड्रोन ने निशाना बनाया। यूक्रेन के मुताबिक उसके इस हमले की वजह से पुतिन की सेना को तगड़ी चोट पहुंची थी, जबकि उस दौरान रूस ने यह दावा किया था कि हमलावर ड्रोन मार गिराए गए थे। हालांकि ढेर होने से पहले ही ड्रोन ने वार कर दिया था, जिसमें रूस के 3 सैनिकों की मौत हो गई थी और इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम जैम करने की रूस की तकनीक फेल हो गई। यही नहीं, यूक्रेन का कहना है कि कुछ रोज पहले भी उसके ड्रोन ने क्राइमिया पर हमला बोला था और इस हमले को भी रोकने में रूस नाकाम रहा था। लेकिन रूस इस बात से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि यूक्रेन के सभी 7 ड्रोन मार गिराए गए थे। खबर यह भी है कि नेविगेशन सिस्टम जैम करने की तकनीक की बजाय रूस मॉस्को के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है ताकि नए साल के जश्न के दौरान किसी भी तरह के हमले को रोका जा सके।